टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो के बाद में ये बहस छिड़ गई है कि कितने घंटों तक सप्ताह में एक कर्मचारी को काम करना चाहिए। यह बहस इतनी छिड़ गई है कि लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा घंटे अगर कोई काम करता है तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टाउन दर्शन ने उल्लासनगर की अनिल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर देवेश गंगारामानी से बात की। आइए देखते हैं इस पूरे विषय पर वो क्या कह रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर देवेश गंगारामानी, मनोचिकित्सक, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट अनिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उल्लासनगर। जैसे आपने कहा, ये काफ़ी चर्चा का विषय हो गया है कि 90 आवर काम करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ के हिसाब से जो आइडियल टाइम होना चाहिए वर्किंग का, इट शुड बी 48 आवर्स अ वीक। जो पाया गया है, जो इंसान 48 आवर्स वीक से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारे मेंटल फिजिकल इश्यूज फाइंड किए जा रहे हैं। जो सबसे कॉमन मेंटल फिजिकल इश्यूज फाइंड किए जा रहे हैं वो है बर्नआउट, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर ये इश्यूज आते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो जिनको ये इश्यूज आ रहे हैं उनको अपनी सेल्फ केयर रखना बहुत ज़रूरी है। दे शुड फोकस ऑन रेस्ट। उनको जो एक्टिविटीज़ पसंद है वो करनी चाहिए जिनको उनको रिलैक्स मिलता है। दे शुड ऑप्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, जिमिंग। दिन में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर दे शुड गो ऑप्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। उसके अलावा अगर किसी को स्लीप डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें या तो अपने नज़दीक लोगों से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये जो कभी कभी प्रोफेशनल ऐसे हैं जैसे आपका हुआ, डॉक्टर्स, सीए, कभी कभी इन्हें 12-12, 14-14 घंटे भी काम करना पड़ता है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज उत्पन्न ना हो? कभी बहुत सिचुएशंस आ जाती हैं जहां हमें एक्सेस काम करना पड़ता है। वो सिचुएशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले रहे हैं। इफ़ हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो हमें एक आवर के बाद 10 मिनट्स के लिए आइज़ को रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर हम एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा 5-10 मिनट्स के लिए उठ के वॉक कर लें। उसके बाद अगर वर्क शेड्यूल में बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कोशिश कीजिए कि आप अपने कलीग्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे तो ये दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा और बर्डन दोनों के ऊपर कम आएगा। एंड जैसे मैंने पहले बोला, एक्सरसाइज मैंडेटरी। अगर आपको बर्नआउट हो रहा है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। सर, वर्क फ्रॉम होम अब चलन ज़्यादा हो रहा है और उस दौरान लोग 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वर्क फ्रॉम होम आज नया ट्रेंड आया है जहां घर से ही काम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम उसमें ये है, ऑफिस में लोग पहले 8 घंटे ड्यूटी करते थे, बट यहाँ घर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो 10-12 घंटे कर रहे हैं। तो उन लोगों को ब्रेक्स ज़रूरी है। टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपनी कंपनी से बात करके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग आपको अलाउ होना चाहिए। प्लस फिजिकल एक्सरसाइज, आइज़ को रेस्ट। एंड क्या होता है, जब हम ऑफिस में रहते हैं तो हम कलीग से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, पर वर्क फ्रॉम होम में वो इंटरेक्शन लिमिटेड हो जाती है। तो वो कोशिश करके अपने घर वालों से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से एक कम्युनिकेशन बनाए रखें। टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।